हेलो एवरीवन। सो कैट आने वाली है एंड स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी वरीड दैट कौन से टॉपिक्स अब नहीं कर सकते। आई नो किसी की पढ़ाई एकदम प्रॉपरली नहीं हुई है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर तुम यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, मतलब तुमने 90% चांस है तुमने बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, बिकॉज यू आर ऑलरेडी स्ट्रेस्ड, राइट? सो दिस वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद अ वेरी वेरी बिग थिंग दैट अंडरस्टैंड। कैट में, एज आई ऑलवेज टेल यू, तुम्हें सब कुछ आना जरूरी नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स कीप कॉलिंग मी एंड आस्किंग, सर मेरा ये वाला टॉपिक मुझे नहीं आता, सर ये वाला टॉपिक नहीं आता, सर ये वाला टॉपिक मेरा पक्का नहीं है। बट एज यू गाइज नो दैट हमारा कैट 75 हार्ड का बैच चल रहा है, 50 स्टूडेंट्स, एंड ऑल ऑफ द 50 स्टूडेंट्स दे वर वेरी वरीड अबाउट, सर ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। But now, on an average, if you see, all of them are scoring like 90, 95, 98, 100 in CAT के previous years के papers. The papers that I always make, जो मैं 75 हार्ड के डालता हूँ उनके लिए, so they are scoring that well. How are they doing it? It's because they are holding on to what they know and what should be done. And the first step in your entire strategy is कौन सी चीजें solve नहीं करनी चाहिए एंड कौन से टॉपिक्स छोड़ देने चाहिए, बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स हैं और तुम सबके सब तो पढ़ने नहीं वाले, बिकॉज वेल कोई आर्यभट्टा नहीं है यहाँ पे। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कौन से टॉपिक्स तुम छोड़ सकते हो। चलो, सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ वीडियो। Now, all of you have probably seen this matrix. नहीं देखा है तो मैं समझा देता हूँ। This is basically जो तीन sections है, VA, QA and LRDI, इन तीनों को मैंने split किया है। मैंने split नहीं किया है, कैट ही ऐसे split आया तो मेरा इसमें कुछ नहीं है। I've just shown it. And इसमें क्या है, VA 72 marks के लिए आया था, that is 24 questions. Quants was for 22 marks, 22 questions, that is 66 marks. LRDI में 20 questions थे, दो LR के सेट, दो DI के सेट, 60 मार्क्स हो गया, एंड दिस टोटल केम अप टू 198 मार्क्स। इतने की कैट थी। नाउ द शॉकिंग थिंग हियर इज दैट लोगों को लगता है 99 परसेंटाइल लाना मतलब भगवान आदमी है। नहीं होता एक्चुअली। द पॉइंट इज, वो आदमी भगवान नहीं है, उसकी स्ट्रैटेजी भगवान स्ट्रैटेजी है। एंड द पॉइंट इज, व्हाई डू आई से दिस? अंडरस्टैंड, अ 99 परसेंटाइल इन इंग्लिश लास्ट ईयर वाज अराउंड 40 का स्कोर। Understand, a 40 out of 72, and this is the highest, like this is among the highest people who got it, 40. उसके बाद immediately 97.5 percentile was at 34, आधे से भी कम मार्क्स। 95, 90, 85, आई सजेस्ट वहां पे देखो ही मत, बिकॉज ये वीडियो मैं तभी बता रहा हूँ अगर तुम्हें कैट 99 परसेंटाइल लाना है तो। एंड व्हेन आई से 99 परसेंटाइल, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली गाइस, a 99 percentile in CAT does not mean 99 percentile in all three sections. Okay, I'll show you how. QA में देखो, QA में 66 में से तुम्हें 36 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आता था, एंड LRDI में 60 में से 30.8 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आया था। दिस इज कैट 2002, ओके, नंबर्स, ऑफिशियल नंबर्स। एंड बट, सॉरी एंड नहीं, बट टोटल में से 84 मार्क्स पे यू वुड हैव बीन अ 99 परसेंटाइल, 83.76 टू बी प्रिसाइज, तो मैंने 84 मार्क्स लिख दिया है। व्हाट डज दिस मीन? लुक एट दिस केयरफुली। व्हाट इफ आई डू अ टोटल ऑफ, अगर मैं तीनों सेक्शन में 99 लेके आऊं, 80, 36, 76, 106, 106.8, 106 पकड़ लेते हैं। 106 का स्कोर लास्ट ईयर वाज नॉट अ 99 परसेंटाइल, बिकॉज यहाँ पे तो दिख रहा है 99 परसेंटाइल वाज एट 84। 106 का स्कोर वाज अ 99.81 और 99.83 परसेंटाइल। दिस इज क्रेजी एंड दिस इज एब्सोल्युटली अब्सर्ड दैट तीनों में 99 लाने पे तुम्हें 99.81 परसेंटाइल आएगा। देखो वो 0.81 बहुत ज्यादा बड़ी चीज है, वो छोटी चीज नहीं है। बट लुक एट दिस केयरफुली, 97%, 97.5 percentile देखो, that is 34 marks, 27 marks and 23 marks. Can you total them? This will come up to 84. Now the point is, 84 marks अगर तुम्हें आ रहे हैं, 84 marks पे तुम्हें percentile कितना होगा? Which is clearly written here that 84 marks was a 99 percentile. That means all three sections में मुझे 99, मुझे एक भी सेक्शन में 99 परसेंटाइल नहीं है, मैं फिर भी टोटल 99 परसेंटाइल हो सकता हूँ। आई ऑलमोस्ट, मुझे गारंटी है दैट मुझे अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, कोरिकोड, इंदौर, मुंबई, एमडीआई गुड़गांव, एसपी जैन, ये सबके कॉल्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट गारंटी है। राइट, ऑल द टॉप कॉलेजेस, एफएमएस भी गिनी लो, दैट आ ही जाएगा इनका कॉल्स। तो यू डोंट नीड अ 99 परसेंटाइल इन एनी सेक्शन. So my point is, strategize, make your exam easier, and that is how I am training my students to get 99 percentiles in the CAT exam. How do I do this? अब देखो ध्यान से, ये क्या है? आधे से कम मार्क्स। 97.5 percentile in English is less than half marks. 27, that is 97.5 percentile in quants, is less than half marks. 23 is less than half marks.
तुम्हें किधर भी आधे मार्क्स भी नहीं लेके आने. सो यू नीड टू नो दैट विच आर द क्वेश्चंस दैट यू शुड लीव, एंड ओनली देन विल यू बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस विच आर टू बी सॉल्व्ड, एंड तुम वही क्वेश्चंस को सही सॉल्व कर पाओगे. ओके, चलो लेट्स गो ऑन टू दिस. क्वांट सेक्शन से चालू करते हैं. आई एम गोइंग टू से अबाउट क्वांट सेक्शन इन दिस वीडियो. अगर तुम्हें इंग्लिश और एलआरडीआई की भी वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, मैं इंग्लिश एलआरडीआई के लिए भी एक वीडियो बना दूंगा. जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स. ऑल्सो बिफोर आई गो टू द क्वांट्स के टॉपिक्स, आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट गाइस, आई नो दैट तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बट दिस इज द टाइम टू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस. बिकॉज वरना क्या होगा, इफ यू गाइज आर राइट नाउ एट अ लेवल जहाँ पे तुम्हें 45-50 मार्क्स आ रहे हैं इन योर मॉक्स, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट कैट में टू एक्सपेक्ट अ स्कोर जिसमें तुम्हें कोई अच्छी कॉलेज मिलेगी इज एक्सट्रीमली टफ. दिस इज द टाइम व्हेन यू हैव टू टेक अ डिसीजन दैट तुम्हें कैट से अगर तुम्हारा ध्यान हटा के बाकी एग्जाम्स पे देना है. वरना क्या होगा, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कैट देते हो, कैट के रिजल्ट की एंजाइटी रहती है पूरे दिसंबर में. दिसंबर एंड में कैट का रिजल्ट आएगा या फिर जनवरी स्टार्ट में आएगा. उसके बाद तुम लग जाओगे जितना भी परसेंट, इवन इफ यू गेट अ 75 परसेंटाइल, तुम वो कॉलेज, वो परसेंटाइल में भी जो कॉलेजेस अप्लाई कर सकोगे वो कॉलेजेस में अप्लाई करने में लगोगे, और उसके बाद तुम उनकी जीडीपीआई प्रैक्टिस करोगे. इसमें तुम्हारा पूरा जनवरी निकल जाएगा. और अगर तब तुम्हारा जनवरी तक इंटरव्यूज होने के बाद तुम्हें पता चला दैट मेरे कोई अच्छी कॉलेज में नहीं हो रहा, देन यू हैव व्हाट एग्जाम्स लेफ्ट? यू हैव माईकाट का 2 लेफ्ट, लाइक सेकंड माईकाट लेफ्ट. तुम्हारे पास सीमैट बचा हुआ है, सीईटी बचा हुआ है, मैट बचा हुआ है. मतलब बेसिकली तुम्हारे हाथ में अच्छी कॉलेज बची है बस माइका, जेबीआईएमएस, सिडनम, ये 3 कॉलेज एंड वेलिंगटन, 4 कॉलेजेस अच्छी बची है. पर अगर तुम फरवरी में पढ़ाई चालू करोगे तो तुम्हारा मार्च तक नहीं होने वाला. आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी दैट फरवरी में चालू करके तुम्हारा जेबीआईएमएस नहीं होगा. क्योंकि नहीं होता बिकॉज देर आर स्टूडेंट्स जिनका पूरा पोर्शन खत्म हो चुका है ऑलरेडी. क्रैक एविटेस्ट के स्टूडेंट्स है जिनका पोर्शन हो चुका है. देयर इज अ सेकंड बैच जिसका पोर्शन दिसंबर में खत्म होने वाला है. दिसंबर स्टार्ट में थर्ड बैच चालू होने वाला है. एंड एज यू गाइस ऑलरेडी नो दैट वी हैव सेंट 40 स्टूडेंट्स टू जेबीआईएमएस एंड सिडनम इन आवर दिस ईयर. सो दैट मीन्स पोर्शन बहुत अच्छे से हो रहा है. आई रिकमेंड दैट यू गाइज स्टार्ट टेकिंग सीरियसली. अगर तुम्हारा कैट अब तक तुम सीरियस नहीं हुए, स्कोर्स अच्छे नहीं आ रहे, अभी से डिसीजन लो एंड स्टार्ट टेकिंग एडमिशन इन. और जो हम तुम्हें अगर खुद से पढ़ाई करनी है तो खुद से करो. एंड इफ यू वांट क्रैक टेस्ट का हेल्प तो हमारा बैच 3 इज रिलीजिंग इट ऑन December 4th, मतलब is starting on December 4th, and उसके admissions already चालू हो चुके हैं. We have already had about 36 or 37 students enrolled to B3. The seat capacity is very limited. As happened with CAT 75 hard, we were fully booked. हमारा 50 का बैच पूरा भर गया था 45 मिनट्स के अंदर. So we are expecting the same thing to happen because this is the first time I'm making the announcement officially on YouTube that बैच 3 का एडमिशंस ओपन है. सो इफ यू गाइज वांट द एडमिशन देन आई रिकमेंड दैट यू टेक इट इमीडिएटली, अदरवाइज इट वोंट हैपन. अदरवाइज ये भी बैच फुल हो जाएगा एंड बाद में तुम्हें सीधा जनवरी बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, विच आई रिकमेंड फॉर द पीपल जो कैट और जिनका कैट का रिजल्ट ऑलरेडी अच्छा आया था, या फिर जो लोग कैट के बाद अब उनका लेवल उनको बढ़ाना है. Okay, so because lesser time it will be tougher to prepare in a lesser amount of time. I recommend that you start preparing right now, or at least you take a decision right now if you want to take the MBA CET, because well 2-3 महीने में पढ़ाई करना थोड़ा टफ है. So take a decision. चलो done with my announcement. Let's go back to the quants के topics जो तुम छोड़ सकते हो. I'm pretty sure you guys are more excited about कौन से topics छोड़ने हैं. Understand this carefully. ये देखो quants. क्वांट्स में टोटल 66 मार्क्स का पेपर आएगा. सेम ये साल भी सेम ही रहने वाला है. ऑलमोस्ट द एक्सपेक्टेशन इज द सेम. 99 परसेंटाइल वाज एट 36. अब देखो ध्यान से, अरिथमेटिक 30 मार्क्स का आया था. 10 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक के आए थे 22 में से. हाफ ऑलमोस्ट अरिथमेटिक में से था. देन अलजेब्रा के 5 क्वेश्चन आए थे. ज्योमेट्री के 3 एंड मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम दोनों कंबाइंड आए थे 4 क्वेश्चन. Now guys understand carefully. अगर मुझे 36 मार्क्स लाने हैं, मुझे 99 परसेंटाइल लाना है, if I just do arithmetic with 3 questions of geometry, I can do it. मैं 36 क्या 39 ला सकता हूँ. But this is too idealistic to think that मेरे सारे के सारे सही जाएंगे. What you have to do, now understand why am I saying this. 40 मिनट होते हैं, मुझे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? I have to get 12 questions right. That means I can give per question 3 minutes and still solve it right. और इतनी जरूरत नहीं पड़ती अरिथमेटिक में. इफ यू हैव लर्नड क्रैक टेस्ट से, अगर तुम्हें पता है अरिथमेटिक में कैसे सिखा रहे हो तो 3 मिनट लगेगा नहीं सम सॉल्व करने के लिए. तुम्हारा ऑलमोस्ट 1 मिनट जितने में पूरा सम सॉल्व हो जाएगा इफ यू नो द अरिथमेटिक वेल. और बाकी का टाइम तो इन्वेस्ट कर सकते हो अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स में, राइट? व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट स्टडी?
एंड यर इफ आई से 97.5 परसेंटाइल देखो इज 27 मार्क्स. तो इफ यू आर एमिंग एट अ कैट 99 परसेंटाइल, तो तुम्हें आधे से भी कम मार्क्स चाहिए. यू जस्ट नीड टू सॉल्व 9 क्वेश्चंस, राइट, जो तो तुम अरिथमेटिक से ही निकाल सकते हो. अरिथमेटिक ज्योमेट्री अगर दोनों किया तो यू कैन सॉल्व अ फ्यू टीटा क्वेश्चंस रॉन्ग. गाइज एक भी टीटा क्वेश्चन छोड़ के मत आना, तुक्का तो तुक्का मार के आओ, बट टीटा क्वेश्चन छोड़ना मत, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता. ओके, एंड नाउ कमिंग टू द टॉपिक्स. These are the topics. The red ones are the topics that you have to study. अरिथमेटिक पूरा का पूरा करो, बिकॉज अरिथमेटिक में हमें स्कोर एक भी मिस ही नहीं करना है. तुम मार्क्स लूज आउट नहीं कर सकते अरिथमेटिक में, दैट इज अ रूल. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ. नंबर सिस्टम तुम छोड़ सकते हो. नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स जो है ये तुम छोड़ सकते हो, बट इफ यू आर एक्सट्रीमली प्रेस्ड, अगर तुम बहुत ज्यादा डेस्परेट, तुम्हें कुछ ना कुछ पढ़ के लेना है कि अगर मुझे अरिथमेटिक में कुछ नहीं आया तो सेफ साइड के लिए, बैकअप ऑप्शन के लिए आई रिकमेंड ये टॉपिक्स पढ़ लो जो मैंने रेड में मार्क किए हैं, बिकॉज दीज आर इजियर टू डाइजेस्ट. ये तुम पढ़ोगे और हो जाएगा. सिर्फ रूल फॉलो करना है, एप्लीकेशन बहुत कम है. डिविजिबिलिटी थियरम सिर्फ रूल याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम रूल्स याद रखने हैं, सर्ट्स एंड डाइसेस थोड़ा सॉल्विंग है. नंबर ऑफ ट्रिलिंग जीरोस का एक ही लॉजिक है, जितने 5 आएंगे उतने नंबर ऑफ जीरोस है. एंड फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम इज वेरी मच क्लोजली रिलेटेड टू अरिथमेटिक, बिकॉज फैक्टराइजेशन आ गया, बाद में तो बस मिक्सिंग एंड मैचिंग करना होता है. तो ये 5 टॉपिक्स तुम फास्ट फास्ट सीख सकते हो. अलजेब्रा में मैं बोलता हूँ ग्राफ्स, पॉलिनोमियल्स, लॉग एंड मिनिमम मैक्सिमा छोड़ दो, पूरा छोड़ दो. अगेन इफ यू आर वेरी डेस्परेट तो लॉग थोड़ा पढ़ लो, बट बाकी 3 टॉपिक्स तो पूरे के पूरे छोड़ दो. बाकी 3 टॉपिक्स पढ़ने ही नहीं है. एंड क्वाड्रेटिक, इनइक्वालिटीज एंड लीनियर इक्वेशन ये पढ़ना पड़े. यू विल हैव टू स्टडी दीस टॉपिक्स प्रॉपर्ली. ज्योमेट्री में सर्कल्स, क्वाड्रिलैटरल्स, ट्रायंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आता है मेंसुरेशन, उसके बाद पॉलीगॉन्स, एंड फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने छोड़ दिया तो चल जाएगा, डोंट वरी सो मच अबाउट इट. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं करो चलेगा, बट ट्रिग्नोमेट्री करना पड़ेगा. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्रायंगल्स के साथ वो आता ही है. एंड फाइनली मॉडर्न मैथ्स. वैसे तो मैं बोलता हूँ मॉडर्न मैथ्स पूरा छोड़ दिया तो भी चलेगा, मैं मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, बट अगेन इफ यू आर वेरी प्रेस्ड तो सिर्फ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी और नंबर सीरीज कर लो. एपीजीपी, एचपी और फंक्शंस पूरा का पूरा छोड़ दो. ये जो स्क्रीन है इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कौन से टॉपिक्स पे अभी ध्यान देना है. लास्ट के 22 दिन बचे हुए हैं, इसमें जितना हो सके फुल एफर्ट डाल दो. एंड प्लीज इफ यू गाइज ऑल्सो वांट अ मॉक कैलेंडर, दैट कौन से दिन पे मॉक देनी है, कौन से दिन पे कैसे एनालाइज करना है, तो मुझे बता दो. आई विल ऑल्सो पोस्ट अ वीडियो फॉर इट. एंड इफ यू ऑल्सो वांट अ वीडियो फॉर इंग्लिश में कौन से टॉपिक्स और एलआरडीआई में कौन से टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, तो भी मुझे बता दो. आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. जस्ट पोस्ट इट इन द कमेंट्स. एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल तो प्लीज एक बार लाइक बटन क्लिक कर देना. Many of you have not even subscribe कर दोगे तो you'll keep getting the content that I post regularly. I am trying to post as much helpful content as I can. चलो, so I hope you guys like the video and I hope you guys have liked the video and that तुम्हें actually ये वीडियो हेल्पफुल लगा. एंड कुछ भी अगर तुम्हें चाहिए तो तुम लोग मुझे पूछ सकते हो. चलो, bye everyone. But as I said, start thinking of second options if you are not in a good position right now. Bye.